सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने काल, वचन और लिंग संबंधी जो प्रश्न थे वो 250 तक क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 251 से, मतलब समथिंग इसमें हम 250 क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 251 नंबर का। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए बुराई, ऑप्शन बी गली, ऑप्शन सी अक्षत, ऑप्शन डी सोना। तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा नजर आ रहा है आपको जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा? सो वो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त विकल्पों में अक्षत शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, जबकि सोना सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अन्य शब्द बुराई तथा गली का बहुवचन क्रमशः बुराइयां एवं गलियां होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए सारी वस्तु, ऑप्शन बी वस्तुओं, ऑप्शन सी वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि इनमें से वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वस्तु बहुवचन वस्तुएं होगा। ऊत अथवा ऊ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते समय दीर्घ स्वर यानी बड़े ऊ को ह्रस्व स्वर यानी छोटे ऊ करके ए में जोड़ देते हैं, जैसे बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी किताब। सो राइट आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में शब्द में प्रयोग है, मतलब माता, लड़का एवं किताब एक वचन में है। इनका बहुवचन क्रमशः माताएं, लड़के एवं किताबें होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन बी छाएं, ऑप्शन सी छाओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए होगा छाया। ठीक है ना, छाया शब्द का बहुवचन छाया शब्द ही होगा। छाया का बहुवचन बनाते समय रूप परिवर्तन नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए होंठ, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी सोना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होंठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक वचन होता है और बहुवचन होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कागजे, ऑप्शन सी कागजात, ऑप्शन डी कागजों। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कागज शब्द का बहुवचन कागजात होगा। शेष शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं। कागजों भी नहीं होगा, कागजें भी नहीं होगा, तो कागज शब्द का बहुवचन कागजात होता है, जिसे हम दस्तावेज भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए अनेकों, अनेक, एक एक, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनेक जो है वो बहुवचन है। ठीक है ना, मतलब अनेक, एक का बहुवचन अनेक होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए अध्यापिकागण, ऑप्शन बी अध्यापिकाएं, ऑप्शन सी अध्यापिकाओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी अध्यापिकाएं हो जाएगा। ठीक है ना, अध्यापिका का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी एक वचन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुवचन हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया
वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एकवचन में प्रयुक्त है, अतः बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह का सामान्य बहुवचन है। ऑप्शन ए बाहों, ऑप्शन बी बाजुओं, ऑप्शन सी बाह, ऑप्शन डी बाहें। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाहें जो है वो बाह का सामान्य बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए हाथियों, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी रातों, ऑप्शन डी लड़कों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लड़के हो जाएगा कि निर्विभक्तिक भक्ति रहित, ठीक है ना। निर्विभक्तिक को क्या कहेंगे? भक्ति रहित रूप में या विभक्ति रहित रूप में या उसके आधार पर बहुवचन शब्द लड़के होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए बहुएं, ऑप्शन बी बहुओं मतलब बहुयों, ऑप्शन सी बहुओं, ऑप्शन डी बहु। सो बहु का बहुवचन हम अभी ऊपर भी पढ़कर आए, क्या होगा? बहुएं होगा, क्योंकि ए से उसका उच्चारण लगाया जाता है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेलों, बेलों, बेलें या फिर बेला। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेलें जो है वो बेल शब्द का बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए स्त्रियों, ऑप्शन बी स्त्रियाएं, ऑप्शन सी स्त्र, ऑप्शन डी स्त्रियां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्त्रियां हो जाएगा। दिए गए विकल्पों के आधार पर स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होगा। कुछ शब्दों के एक वचन एवं उनके बहुवचन की सूची निम्नांकित है, जैसे तिथि तिथियां, नीति नीतियां, नारी नारियां, डिबिया डिबियां, चिड़िया चिड़ियां, गुड़िया गुड़ियां, घर घरों, मुनि मुनिवृंद, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी और साड़ियों। तो इस तरह से आप बहुवचन यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए है टिड्डी दल, ऑप्शन बी टिड्डी गण, ऑप्शन सी टिड्डी वर्ग, ऑप्शन डी टिड्डी जन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है टिड्डी दल, क्योंकि हमेशा यूज होता है शब्द कि टिड्डी दल फसल पर मंडरा रहा है, सभी कहते हैं ना। तो प्रश्न का शब्द टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल है। शेष विकल्प असंगत है। कभी कभी कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद, मुनिवृंद, लोग, नेता लोग, गण, कृषक गण, वर्ग, छात्र वर्ग। इस तरह से भी बहुवचन बना दिए जाते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? ऑप्शन ए बहुएं, ऑप्शन बी जातियां, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी सुधीजन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुधीजन जो है वो बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, ठीक है ना। सो दिए गए विकल्पों के आधार पर गुण वर्ग तथा भाव वाला बहुवचन सुधीजन होगा। शेष विकल्प बहुएं, जातियां, आंखें आदि गुण वर्ग तथा भाव को नहीं प्रदर्शित करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजा का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए भुजाओं, ऑप्शन बी भुजाएं, ऑप्शन सी बहुभुज, ऑप्शन डी भुजा भुजा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप समझ गए होंगे कि भुजा का बहुवचन होगा भुजाएं। दिए गए विकल्पों में भुजा का सर्वाधिक बहुवचन भुजाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलें। ऑप्शन ए घरों लोगों, ऑप्शन बी घरों लोगों, ऑप्शन सी घरों लोग, ऑप्शन डी घर लोगों। तो गरीब घर के लोग मतलब इसमें जिन पर अंडरलाइन किया है उसके हमें क्या वचन बदलने हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घरों और लोगों। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी या फिर कहानियों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहानियाँ हो जाएगा। इसी तरह से लिखा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन ए कवि वर्ग, ऑप्शन बी कवि गण, ऑप्शन सी कवि जन, ऑप्शन डी कवि वृंद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवि वृंद। दिए गए विकल्पों में कवि का बहुवचन कवि वृंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन है? ऑप्शन ए कलम, ऑप्शन बी कलामियों, ऑप्शन सी अनेक कलम, ऑप्शन डी कलमे। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कलमे। दिए गए विकल्पों में कलम का बहुवचन कलमे होता है। शेष तीनों असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से महीना शब्द का बहुवचन पहचानिए। ऑप्शन ए महानो, ऑप्शन बी महीने, ऑप्शन सी महीनाएं, ऑप्शन डी महीने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि महीने। प्रश्नगत विकल्पों में महीना शब्द का जो बहुवचन है वो महीने होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी शिक्षका, ऑप्शन सी शिक्षिकाएं, ऑप्शन डी शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शिक्षकगण। ठीक है ना, दिए गए शब्द शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण होगा। शेष शब्द शिक्षक के बहुवचन नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए पाठकगण, ऑप्शन बी पाठक लोग, ऑप्शन सी पाठक जने, ऑप्शन डी पाठक समूह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाठकगण। पाठक शब्द का बहुवचन पाठकगण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। ऑप्शन ए आप लोग, ऑप्शन बी तुम लोग, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी ये लोग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन तुम लोग होगा। आप लोग आदर सूचक आपका बहुवचन है। हम उत्तम पुरुष में का बहुवचन है। हम जो है वो उत्तम पुरुष में देखा जाए तो वो में का बहुवचन कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए देवगण, ऑप्शन बी देवव्रत, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी देवजन। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवगण। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में वर मतलब वरदान देते हैं। तो वाक्य में देव शब्द का बहुवचन देवलोक मतलब देव होगा, देवगण होगा। ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए प्रति, ऑप्शन बी प्रतियां, ऑप्शन सी प्रतिवर्ग, ऑप्शन डी प्रतिजन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतियां। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में प्रति का बहुवचन प्रतियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए चादर चादर, चादराओं चादरों या चादरें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चादरें होगा। दिए गए विकल्पों में चादर का बहुवचन चादरें होगा। कारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए कर देने से बनता है। ठीक है, सो आ को ए किया है मतलब चादरें किया है हमने। ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गायिका शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी गायिकाएं, ऑप्शन सी गायिकाएं, ऑप्शन डी गायिकाओं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में गायिका शब्द का बहुवचन गायिकाएं हैं, शेष असंगत हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? ऑप्शन ए रीतियाँ, ऑप्शन बी विधियाँ, ऑप्शन सी नीतियाँ, ऑप्शन डी रीतियाँ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में रीतियाँ बहुवचन का अनुचित रूप है। रीति एक वचन है तथा इसका बहुवचन रीतियाँ होता है। इसी तरह एक वचन बहुवचन के क्रम में सही रूप है। विधि विधियाँ, नीति नीतियाँ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए समितियों, ऑप्शन बी समितियाँ, ऑप्शन सी समितियाँ, ऑप्शन डी समितियाँ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समितियाँ हो जाएगा कि प्रश्नगत समिति शब्द का बहुवचन समितियाँ होगा। यथा पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित कई समितियाँ गठित की गई हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए बिल्लियाँ, ऑप्शन बी बिल्लियाँ, ऑप्शन सी बिल्ले, ऑप्शन डी बिल्ला। सो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्लियाँ होगा। दिए गए विकल्पों के आधार पर बिल्ली शब्द का बहुवचन बिल्लियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन ए बिंदुसरा, ऑप्शन सी बिंदुएं, ऑप्शन डी बिंदु ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा का बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए मामा वर्ग, ऑप्शन बी मामा गण, ऑप्शन सी मामा या ऑप्शन डी मामा लोग। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा
कि दिए गए विकल्पों में मामा का बहुवचन मामा ही होता है। हिंदी में कुछ संबंधवाचक शब्द ऐसे हैं जो एकवचन और बहुवचन दोनों में ही समान होते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, ठीक है ना, दादा, पिता आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी लिपियां, ऑप्शन सी लिपियां, ऑप्शन डी लिपियां। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर के दिए गए विकल्पों में लिपि का बहुवचन लिपियां होगा, शेष असंगत विकल्प है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा या प्रजा वर्ग। सो ऑप्शन नंबर सी, प्रजा का मतलब प्रजा ही होगा, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। प्रजा स्वयं में ही एक बहुवचन शब्द है, क्योंकि प्रजा में कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होता, कई सारे लोग जुड़े होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार या समाचारों। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। दिए गए विकल्पों में क्या होगा कि समाचार का जो बहुवचन है वो समाचार ही रहेगा। ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए वस्तुओं, ऑप्शन बी वस्तुओं, ऑप्शन सी वस्तुएं, ऑप्शन डी वासतों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वस्तुएं हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन शब्द वस्तुएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी रचिता, ऑप्शन सी रचनाएं, ऑप्शन डी रचनाओं। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि विकल्पों में से रचनाएं शब्द रचना का बहुवचन है। ठीक है ना, रचनाएं जो है वो रचना का बहुवचन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए घोंसलों, ऑप्शन बी घोंसला घोंसला, ऑप्शन डी घोंसले, ऑप्शन डी घोंसले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा घोंसले। ठीक है ना, ला पे बिंदी नहीं लगेगी, घा पर बिंदी लगेगी। ठीक है, सो दिए गए विकल्पों में घोंसला का बहुवचन घोंसले होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। ऑप्शन ए पंक्तियों, ऑप्शन बी पंक्तियां, ऑप्शन सी पंक्तियों, ऑप्शन डी पंक्तियां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में या उनके आधार पर पंक्ति शब्द का बहुवचन पंक्तियां होगा, इसी प्रकार लिखा जाता है, तो हमें सामान्य सी बात है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए संस्थापन, ऑप्शन बी संस्थाओं, ऑप्शन सी संस्थाएं, ऑप्शन डी संस्थाएं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्थाएं होगा। संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन नंबर ए गौ, ऑप्शन बी गुरुजन, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन नंबर डी अनुज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरुजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो गुरुजन है। गुरुजन शब्द बहुवचन होगा। कुछ पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग संज्ञाओं का रूप प्राय गण, वर्गजन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे गुरु, गुरुजन, पाठक, पाठकगण, आप लोग, सुधी, सुधीजन हमने ऊपर पढ़े थे अभी, कवि, कवि वृंद या देव, देवगण। तो इस तरह से भी होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी सदा बहुवचन, ऑप्शन डी सदा एक वचन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आप, श्रीमान। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया, लुटिया, लुटियाएं या लोटे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लुटिया। ठीक है ना, दिए गए शब्द विकल्पों में लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियां होगा। जिन विभक्ति रहित लिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बनता है। समझिएगा क्वेश्चन को कि जिनके अंत में या आता है ना, उनमें या पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द के गण का प्रयोग कर
बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी देवी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में देवी शब्द में गण का प्रयोग कर के बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अन्य शब्दों में गण का प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे नेतागण, शिक्षकगण, भक्तगण। देवी का बहुवचन रूप देवियों होगा। ठीक है ना? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी गण। सो राइट आंसर सुधी जन। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सुधी जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या खूंटियों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खूंटियाँ हो जाएगा। तो ये खूंटी शब्द का बहुवचन है। बहुवचन खूंटियाँ हैं शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं, ऑप्शन डी चाकू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाकू एक उकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग अकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाले विभक्ति रहित शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान ही रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि चिड़िया, मतलब उस पर चंद्र बिंदी लग जाती है। अभी अभी ऊपर हम पढ़ कर आए हैं कि जिनके अंत में या शब्द हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उस पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। कि जिन विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं या आता है, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से उनका बहुवचन बनता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।